अच्छा, एक चीज़ और है कि जब हम काली जी की प्रतिमा देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, आकार को देखते हैं तो डर लगता है। हाँ, डर तो लगेगा। डर लगेगा क्योंकि वह जो प्रतिमा है ना, वो समूचे ब्रह्मांड की प्रतिनिधि प्रतिमा है। कैसे, मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूं आपको। जैसे मैंने ऊपर से नीचे आने के लिए कहा, केशादि पादांत, केश की हमने चर्चा की, वो क्या प्रकट करते हैं। फिर हमने चर्चा की माथे पर जो चंद्रमा है उसकी। अब उसके नीचे देखिए क्या है, देवी त्रिनेत्रा है। हाँ। त्रिनेत्रतय रूपिणी देवी। अब यह जो तीन नेत्र हैं वो क्या है? कालिका के तीन नेत्रों को समझने की एक विधि तो यह है कि एक नेत्र पास्ट है, अच्छा। एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर, अनागत, वर्तमान और आगत, अतीत, वर्तमान और आगत, भविष्य। तंत्र की दृष्टि में यह तीन नेत्र, वह्नि सूर्य सोमात्मकम, इसको भी कहते हैं। एक अग्नि है, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है। जैसे कालिका तंत्र के अनुसार अगर आप चलें तो वो कहता है कि देवी की जो बाईं आँख है वो हम नाम का बीज है, हंग। और बीच में जो भ्रूमध्य है, वास्तव में यही द्विदल युता है। यह भ्रूमध्य जो है वो लम है, और जो दाहिना नेत्र है वो छम है। ये क्रमशः वह्नि, सूर्य और चंद्रमा के बीज हो जाते हैं। तो देवी की तीन आँखों में भूत, भविष्य, वर्तमान सब समाये हुए हैं। और देवी की तीन आँखों में अग्नि, सूर्य और सोम समाये हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र का कथन है, अग्नि सूर्य सोमात्मकम जगत। या जो संपूर्ण सृष्टि है यह मूलतः इन्हीं तीन तत्वों से बनी है, अग्नि, सूर्य और सोम से। तो कायदे से देखा जाए तो काली की प्रतिमा में सब कुछ है। जैसे हम महाभारत के बारे में कहते हैं कि संसार की कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं जिसके लक्षण महाभारत में ना हो, तो वैसे ही संसार की कोई भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है जिसके लक्षण कालिका की मूर्ति में विराजमान ना हो। अब उसके नीचे आइए। कालिका ने अपने कानों में कुंडल पहने हुए हैं, और वो कुंडल अगर आपने कभी गौर से कालिका की मूर्ति को देखा हो तो वो कुंडल क्या है? छोटे बालकों के शव हैं। अच्छा। तो कालिका की मूर्ति को तो देख के डर लगेगा ना, वो तो बालकों के शव को कानों में कुंडल की भांति पहनती हैं। ये जो बालकों की लाश है ये क्या प्रकट करती है? कई लोग इसको डर जाते हैं, घृणा करते हैं, अलग अलग शब्द लिखते हैं, कालिका और दुर्गा के अपमान में लिखने लग जाते हैं, क्योंकि वो उस तत्व से अपरिचित हैं। उनको लगता है ये तो बालकों को मार के खाने वाली कोई देवी है। नहीं, बालक जैसे निश्चल निर्विकार होता है, वैसे ही कुंडल में बालकों का शव पहनने का अर्थ यह हुआ कि माँ अपने पुत्रों की, अपने भक्तों की केवल निर्विकार निस्वार्थ भाव को ही सुनती है, ग्रहण करती है। अच्छा। हमारे जो मैल हैं, हमारी जो कमियां हैं, वो ग्रहण नहीं करती। यहाँ पर एक बात का मैं आपको संकेत करता चलूँ कि कालिका के बारे में तो कोई क्या ही कह सकता है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये भी एक तरह से बदतमीजी है ना? अच्छा। क्योंकि वो एक ऐसा तत्व है कि उसके बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाना या उसी के बराबर है। मैं बस क्षमा मांगते हुए चलूँ, आचार्य भी इस वीडियो को सुनते हैं। मैंने देखा बड़े बड़े आचार्य आपके पॉडकास्ट को सुनते हैं जिसमें मेरे वीडियोज़ आते हैं, तो उनसे भी मैं क्षमा मांगते हुए चलूँ। ये भी कहा जा रहा है कि आपके साथ ही लगातार बदकही की जाए। तो हाँ, मैंने भी एक आध कमेंट देखे थे, लोग पसंद करते हैं। मैं ये कहूँ कि मेरी कोई औकात नहीं है कालिका तत्व पर बात करने की, है ना? लेकिन चूँकि जानकारी है और बहुत अनभिज्ञ लोग हैं जिन तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, और जो हमने पिछले पॉडकास्ट में बात किया, सही जानकारी। मैं तो यह कहूँगा कि इसी भरोसे पर कर रहा हूँ ये गुनाह कि उसकी आदत है मुझे हमेशा बख्श देने की। वाह। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची।